बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार से यूट्यूब और फेसबुक फैमिली, आप सभी कैसे हैं? इफ्तार स्पेशल रेसिपीज़ में आज हम चिकन आलू के कुरकुरे ज़बरदस्त क्रिस्पी बॉल्स बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए हमने मीडियम लो हीट ऑन कर लिए। हमने यहाँ चिकन खूब अच्छी तरह से धो लिए। ये 200 ग्राम से यानी एक पाव से थोड़ा सा कम। इसमें हम तकरीबन 3 से 4 कप पानी डालते हुए जब इसमें उबाल आ गया तो हीट को लो कर दी। जितनी देर में उबलता है साथ ही दूसरे बर्तन में हमने आलू को उबाल लिया है। 3 दरमियाने साइज़ के हमने आलू लिए। इनको अलग अलग इसलिए उबाल रहे हैं कि चिकन की जो यखनी होगी ना वो हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे और आलू का पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिल्कुल लो हीट पे चिकन को उबलते हुए 40 मिनट्स गुजर चुके हैं। सो कांटे की मदद से हमने चेक कर लिया। ज़बरदस्त गल चुका है। आपने अमूमन कुकिंग की मेरी डिफरेंट रेसिपीज़ में देखा होगा कि हमेशा मैं आलू को छिलके समेत उबालती हूँ। छिलका जो है ये प्रोटेक्शन का काम करता है, आलू उबल भी जाता है और एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर की सतह पे नहीं जाता। और आप इसके चाहे टिक्की बनाएं चाहे आप किसी रेसिपी में भी इस्तेमाल करें तो आलू अंदर से खुश्क ही होगा। बातें करते करते आलू को तो हमने मैश कर लिया। चिकन बोटी को भी ना हम हड्डी से अलग करके छोटे छोटे रेशे में हम काट रहे हैं। अगर आप देखें ना तो चिकन का रेशा जो है ये तकरीबन 1 कप की क्वांटिटी में बन गया है। इसके जायके में इजाफे के लिए हमने तकरीबन एक छोटे साइज की प्याज को चॉप कर लिया, 2 हरी मिर्चें ली थी और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें 2 से 3 टेबल स्पून से हम डाल रहे हैं। अगर आपके बच्चे हरी मिर्च पसंद नहीं करते तो आप वो रहने दें। अगर शामिल कर लेंगे ना तो थोड़ा सा चटपटा सा जायका हो जाएगा। अगर आप हरी मिर्च ना डालना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अधकुटा खुश्क धनिया 1 चाय की चम्मच भर के हमने ली है। नमक 1 चाय की चम्मच हम लेवल करके ले रहे हैं। लेवल मीन्स ये छुरी की मदद से हमने इसके ऊपर की सतह से नमक हटा दिया। इसमें हमने हरी मिर्ची भी डाली है ना तो लाल मिर्च आधी चाय की चम्मच और 1/4 टीस्पून इसमें गर्म मसाला पाउडर डाल देते हैं। मसाले आपने देखा ना कितने थोड़े से किए हैं लेकिन इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होगा। लहसुन अदरक हमने ताज़ा पीस लिया है। कुकिंग ऑयल हम यहाँ सिर्फ 2 खाने वाले चम्मच ले रहे हैं। लहसुन अदरक को हम इस पे ना लो हीट पे हल्की सी सुनहरी रंगत होने तक सौटे कर लेते हैं। हमारे पास लहसुन अदरक का पाउडर नहीं था तो हमने इस तरह से इसे हल्का सा सौटे कर लिया। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर हो ना तो आप आधी चाय की चम्मच इसमें शामिल कर लीजिएगा। हाथ अच्छे धुले हुए हैं सो हमने यहाँ पे ग्लव्स इस्तेमाल नहीं किए। चम्मच या स्पैचुला की मदद से ना यकीन जाने कि नमक मिर्च कहीं ज़्यादा कहीं कम भी रह सकती है। सो हाथों से जब आप अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे ना तो मसाले भी अच्छे यकजान होंगे। थोड़ा सा मसाला लेके आप जितने भी साइज़ का बॉल बनाना चाहते हैं तो उस तरह से शेप दे सकते हैं। यहाँ आप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन क्रिस्पी कोटिंग के लिए हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल किया है। इन्हें आप बेलन की मदद से भी प्रेस करके छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे अंडे को भी फेंट के उसकी कोटिंग कर सकते हैं ताकि ये इसके साथ चिपक जाएं। और हमने यहाँ पे मैदा लिया है। 3 टेबलस्पून मैदे को हमने थोड़ा सा पानी डालते हुए ना एक घोल तैयार कर लिया, मिक्सचर बना लिया। और ये इसलिए है कि आप इस पे फिर जो भी चीज़ की कोटिंग करेंगे ना तो आसानी से चिपक जाएगी। इफ्तार में बहुत कम टाइम रहता है सो अभी तो फ़िलहाल हम इन स्नैक्स को तैयार कर लेने के बाद ना फ़ौरन से फ्राई कर रहे हैं। आप इन्हें चाहें तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। ओवन में भी हल्का सा ऑयल का स्प्रे करते हुए बेक कर सकते हैं। इन्हें फ्रीज़ करके आप 1 महीना तक किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। ऑयल को हमने मीडियम लो हीट पे 2 मिनट तक गर्म कर लेने के बाद हीट को लो किया हुआ है। अगर आप यहाँ हीट को मीडियम हाई या मीडियम लो स्टार्ट में रख लेंगे ना तो एकदम से इन पे कलर आ जाएगा और इनमें इस तरह से क्रिस्पी पानी आ सकेगा। इन पे यकसा कलर के लिए ज़रूरी है कि स्टार्ट में आप हीट को मीडियम से थोड़ा सा कम रखें और जब ये तकरीबन हल्की सुनहरी रंगत आ जाए उसके बाद 1 मिनट लास्ट का जो होगा ना आपने इस पर मीडियम लो हीट कर देनी है ताकि इन्होंने किसी किस्म का भी ऑयल अपने जज्ब किया है तो वो रिलीज़ कर दें। इस तरह से इनमें एक्स्ट्रा क्रिस्पीपन भी आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत यकसा सुनहरी रंगत आई है।
इनकी आवाज़ से आपको अंदाज़ा होगा कितने क्रिस्पी हैं। लास्ट में आपको बता दूं कि जिन्हें हम फ्रीज़ करना चाह रहे हैं 2 से 3 मिनट तक ना लो हीट पे हम इन्हें हल्की सी सुनहरी रंगत आने तक इन्हें हम फ्राई करें और इस तरह से इस पर जो कोटिंग होगी वो अच्छी तरह चिपक जाएगी। जब रूम टेम्परेचर पे आए तो आप इन्हें जिप-लॉक बैग या फिर एयरटाइट कंटेनर में रखते हुए फ्रिज में 1 महीना तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी लुक थोड़ी रूटीन से हट के लगे, सो हमने छोटे साइज़ की शॉर्ट स्टिक्स घर में रखी हुई थी ना, उसी में इन्हें डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर अच्छा लगे तो आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं।